अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंशाल्लाह अपने एक्सरसाइज 6.4 की तरफ जाएंगे। 6.4 में हमारे कोर्स में जो है वो 3 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस हमारे 3 इंक्लूडेड हैं कोर्स में। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट, कह रहे हैं कि लेट एस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। हमारे पास सैंपल स्पेस मैंने आपको बताया कि सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, सो लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बी द सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग अ डाई। ठीक है, एक डाई को हम रोल करते हैं तो उसके यही सैंपल स्पेस होते हैं, या उसमें 1 आ सकता है, या उसमें 2 आ सकता है, या उसमें 3 आ सकता है, या उसमें 4, या उसमें 5, या उसमें 6, कोई एक इनमें से आएगा। ठीक है जी, और टोटल चांसेस जो हैं वो इन 6 में से कोई एक आएगा। 7 नंबर कभी भी एक डाइस को आप रोल करें तो नहीं आएगा, तो इसलिए 7 सैंपल स्पेस में है ही नहीं। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी आप मालूम करें किस चीज़ की। पार्ट नंबर फर्स्ट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 5। आप इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि 5 आने का इम्कान कितना है। ठीक है जी, नंबर 5 आने का। सो देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट 5 है ना हमारे पास, हमें कहा कि 5 का मालूम करें तो 5 हमारे पास एक ही है, सो इज इक्वल टू 1। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 चांसेस हैं, और 6 में से 5 की चांस एक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ऊपर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि 5 है, उसका वैल्यू कितनी है 1, वो एक दफ़ा आ सकता है, और टोटल हमारे पास 6 है, सो 1 डिवाइड बाई 6 इज और प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर रोलिंग 5। ठीक है जी, सो अभी आते हैं रोलिंग नंबर लेस देन 1। आप प्रोबेबिलिटी मालूम करो कि नंबर 1 से कम आएगा। ठीक है, जब हम डाइस को रोल करेंगे तो नंबर जो आएगा वो 1 से कम होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करें। तो देखें, इसमें 1 है, 1 से लेस तो इसमें कोई है ही नहीं। ठीक है, सो नंबर ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 0। 0 इवेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 1 से लेस हो और वो डाइस के ऊपर मौजूद हो, जो आ सके, उसका इम्कान हो। ठीक है, सो और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, वो 6 हैं। तो अगेन हम वही फार्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिस इवेंट इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें वो इम्पॉसिबल इवेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है जी, सो ये वो इम्पॉसिबल इवेंट है कि मतलब 1 से लेस तो 0 ही होता है, तो क्या 0 डाइस के ऊपर होता है? नहीं होता, तो उसके आने के चांसेस फिर किधर से आ गए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 है। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स पार्ट नंबर 5। द पार्ट नंबर 3rd एंड 4th, ये आप लोगों का होमवर्क है। पार्ट नंबर 3rd एंड 4th इज योर होमवर्क। ठीक है जी, ये तो आप लोगों के होमवर्क हो गए। सो द पार्ट नंबर 5 इज रोलिंग अ नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 4। ठीक है जी, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि जब आप डाइस फेंकें तो या आपको 4 मिले या 4 से ग्रेटर नंबर मिले। ठीक है जी, ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4, आप जो है या आपको 4 नंबर मिले या 4 से ग्रेटर। तो देखें, नंबर ऑफ इवेंट जो है हमारे पास चांसेस किस किस के आ सकते हैं। देखिए, 4 भी आ सकता है, क्योंकि हमें कहा है कि आप 4 मालूम करें या 4 से ग्रेटर, तो 4 भी आ सकता है, 4 से ग्रेटर 5 भी आ सकता है, एंड 4 से ग्रेटर अगेन 6 भी आ सकता है। ठीक है जी, जो कि सैंपल स्पेस में हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने आ गए फेवरेबल इवेंट्स के? 3 आ गए, 1 2 3 हैं। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है अगेन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि या 4 आएगा या 4 से ग्रेटर नंबर आएगा, तो उसके चांसेस कितने हैं? 50-50 हैं, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है जी, सो ये चांसेस हैं कि जो है 4 आएगा या 4 से ग्रेटर नंबर आएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट, कहते हैं अ बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स। ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर 4 वाइट बॉल्स पड़े हैं, 5 रेड बॉल्स पड़े हैं, एंड 6 ग्रीन बॉल्स। तो कह रहे हैं कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली। हमारे पास टोटल कितने बॉल हैं? देखें, 4 वाइट हैं, 5 रेड हैं, एंड 6 ग्रीन बॉल्स हैं एक बैग के अंदर पड़े हैं। तो हमने हाथ अंदर डालना है और 3 बॉल्स हमने उठाने हैं। ठीक है जी, रैंडमली कोई भी उठा सकते हैं। तो आप लोग मालूम करो प्रोबेबिलिटी कि ऑल आर ग्रीन, क्या अगर सारे ग्रीन आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, या फिर ऑल आर वाइट, या सारे वाइट हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो हमने क्या मालूम किया कि हमारे पास वाइट बॉल्स जो हैं वो 4 बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हमारे पास 5 हैं, एंड ग्रीन बॉल्स जो हैं वो हमारे पास 6 हैं। तो बॉल ड्रॉन एट रैंडम, हम रैंडम में जब बॉल उठाएंगे तो कितने उठाएंगे? 3 बॉल्स हम उठाएंगे। ठीक है, 3 से ज़्यादा हम नहीं उठाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 4 + 5 + 6। टोटल बॉल्स बैग में कितने हैं? वो 15 बॉल्स हैं, जिसमें 4 जो है हमारे पास वाइट हैं, 5 रेड हैं, एंड 6 आर ग्रीन। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 15। नाउ द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, कि इसकी सिलेक्शन, इसमें कितनी सिलेक्शंस हम बना सकते हैं, ये अभी थोड़ी कम्बिनेशन को भी ये साथ साथ टच कर रहा है। ठीक है जी, सो अकॉर्डिंग टू द कम्बिनेशन 15C3, हमने 3 सेलेक्ट करने हैं और टोटल हमारे पास 15 बॉल्स हैं। सो 15C3 इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल, वही फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया, 15 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू
15 माइनस 3 फैक्टोरियल ये आ गया। सो 15 माइनस 3 इज 12 एंड 3 फैक्टोरियल आ गया। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 फैक्टोरियल, मैंने 15 फैक्टोरियल को एक रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है जी। सो 12 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गए, 3 फैक्टोरियल रह गया। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। जब हमने कैंसिलेशन की सॉल्व किया तो 455 हमारे पास टोटल तरीके हैं। अगर हमारे पास ये 15 बॉल्स हैं, ये जिसमें 4 वाइट हैं, 5 रेड है एंड 6 ग्रीन है, तो इनमें से अगर मैं बॉल्स उठाता हूँ तो मेरे पास 455 तरीके होंगे अगर मैं 3 बॉल उठाऊँ। ठीक है जी। 455 डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स आएंगे। अब हमने इसमें से कौन से बॉल्स मालूम करने हैं, वो बॉल्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट ऑल बॉल्स आर ग्रीन। अगर हमारे पास सारे के सारे बॉल ग्रीन हैं तो सबसे पहले तो हम ग्रीन की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं ग्रीन, दे आर 6 ग्रीन बॉल हैं। तो 3 हम रैंडमली उठा रहे हैं तो हम उसकी कम्बिनेशन मालूम कर लेंगे। 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का हमने 3 फैक्टोरियल तक रिड्यूस किया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 20 आंसर आ गया। अब जो है सिर्फ ग्रीन की जो है, अगर 6 ग्रीन है तो इसमें से अगर हम 3 ग्रीन उठाएं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 20 है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो 20 ये ग्रीन की है और टोटल हमारे पास 455 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 20 और टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 455 है, इसमें हमने डिवाइड किया है। तो जब कैंसिलेशन किया हमारे पास आ गया 4/91। तो ये 4/91 जो है ये हमारे पास अगर 3 ग्रीन बॉल्स हों तो उसके हमारे पास प्रोबेबिलिटी है या उसके चांसेस हैं। ठीक है जी। अगर 91 दफ़ा आप ड्रॉ करें, 91 दफ़ा आप 3 बॉल उठाएं 91 दफ़ा, तो उसमें से 4 के चांसेस हैं कि 4 जो हैं वो 3 के 3 ग्रीन होगी, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी। अगर आप 91 दफ़ा हाथ डालें और 3 बॉल निकालते जाएं 91 टाइम्स, तो उसमें से 4 टाइम्स ये इम्कान है कि तीनों की तीनों ग्रीन बॉल्स निकलें। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि लेट ऑल आर वाइट बॉल्स। अब हमने ये मालूम करना है कि लेट सपोज सारे के सारे जो हैं वो वाइट बॉल निकल आए, मतलब 3 में से 3 जो है वाइट निकल आए। तो अब हमने वही कम्बिनेशन मालूम करना है। कम्बिनेशन सबसे पहले हमने वाइट बॉल्स की निकालनी है। टोटल वाइट बॉल्स आर 4, सो 4C3 सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 4 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 4 डिवाइडेड बाय द टोटल सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 455। सो इसमें देखें इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि 3 के 3 जो हैं वो वाइट बॉल्स हैं, 3 के 3 वाइट बॉल्स हों, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। वो अगर आप 455 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट आप करें कि आप बैग में से 3 बॉल निकालें, 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, अगर आप 455 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो उसमें 4 के चांसेस हैं कि 4 एक्सपेरिमेंट्स में आप 3 वाइट बॉल्स उठाएंगे, ये चांसेस हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप 91 दफ़ा करें तो उसमें से 4 चांसेस हैं। तो देखें इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन बॉल्स ज़्यादा हैं बैग के अंदर। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट, कहते हैं अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन्स इज टू बी सिलेक्टेड। 5 पर्सन्स की हमने कमेटी सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 मेन एंड 4 वुमेन, जिसमें हमारे पास 6 आदमी हैं मेल और 4 जो है हमारे पास वुमेन्स हैं, फीमेल्स हैं। ठीक है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल कंसिस्ट 3 मेन एंड 2 वुमेन्स। तो आप प्रोबेबिलिटी मालूम करो कि आप जब 5 पर्सन्स की कमेटी बनाए हो तो उसमें से 3 मेन्स हों और 2 वुमेन हों, तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी मालूम करो। तो देखिए हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले तो अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन्स इज टू बी सिलेक्टेड। सो हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 मेन हैं, 4 वुमेन हैं, तो हमारे पास टोटल 10 पर्सन्स हैं। ठीक है। 10 में से हमने 5 पर्सन उठाने, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी हम मालूम कर लेंगे कम्बिनेशन से। तो कम्बिनेशन जब हमने मालूम की फार्मूला इंपोर्टिंग की तो हमारे पास टोटल आ गया सैंपल स्पेस 252। अगर मेरे पास 6 मेन हो, 4 वुमेन, टोटल 10 पर्सन हो, तो अगर मैं 5 की सिलेक्शन करता हूँ मेरे पास 252 वेज हैं कि मैं 5% की सिलेक्शन करूँ। ठीक है जी। अच्छा, तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितना हो गया 252, क्योंकि हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। अच्छा, तो अब क्या है, लेट ए बी द इवेंट हैविंग 3 मेन एंड 2 वुमेन। अब हमारे पास ए जो इवेंट है जिसके अंदर 3 मेन है और 2 वुमेन है, हमने 5 सेलेक्ट करने हैं। 5 में से हमें कहा गया है कि आप 3 वुमेन और 3 मेन एंड 2 वुमेन्स को आपने सेलेक्ट करना है। तो हम इसके भी कम्बिनेशन पहले मालूम करते हैं। सो 6C3 6 हम क्यों कर रहे हैं, देखिए हमारे पास 6 जो है वो मेन है। ठीक है, 6 मेन है और हमने 3 मेन इधर से सेलेक्ट करने हैं। टोटल हमारे पास देखिए टोटल हमारे पास 6 मेन है और 6 में से हमने 3 मेन उठाने हैं। तो 6C3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वुमेन्स हमारे पास 4 हैं और हमने 2 वुमेन्स हमने सेलेक्ट करनी है। तो इन दोनों को हम इसकी कम्बिनेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इससे आ गया हमारे पास 20 और इससे आ गया हमारे पास 6। सो 20 × 6 इज इक्वल टू 120। तो हमारे पास अगर
6 में से 3 मेन हम उठाएं और 4 में से 2 वुमेन्स उठाएं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 120 है। ठीक है जी। अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। सो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है कि हमारे पास 3 मेन हो 2 वुमेन हो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? ये 120 डिवाइडेड बाय 252। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इससे आंसर आता है 10 डिवाइडेड बाय 21। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आप 21 सिलेक्शंस करें तो 21 सिलेक्शंस में से आपके पास 10 सिलेक्शंस ऐसी होंगी, 21 सिलेक्शंस अगर आप करें, ठीक है, किसकी कि अगर आपके पास 6 मेन हो 4 वुमेन हो, अगर आप इसमें से 21 सिलेक्शंस करें मुख्तलिफ किस्म की, उसमें से 5-5 बंदे उठाएं तो 21 सिलेक्शन में से 10 सिलेक्शंस ऐसी होंगी। इम्कान ये है कि 10 सिलेक्शंस ऐसी होगी जिसमें हमारे पास 3 मेंस होंगे एंड 2 वुमेन्स होंगी। ठीक है जी। और इसका एक सेकंड पार्ट भी है, उसमें है कि देयर आर 2 मेन एंड 3 वुमेन। इसकी आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि जब आदमी 2 हो और वुमेन्स 3 हो तो इसकी आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। वो आप लोगों का होमवर्क हो गया। ठीक है जी। सो यहाँ पर हमारी 6.4 एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम इंशाल्लाह अगर हमारी कोई थ्योरी हुई तो हम इंशाल्लाह थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे 6.5 की तरफ। ठीक है जी। सो टिल दैट अल्लाह हाफिज़।